तो अब खबर यह है कि भारतीय सेना मशकों के नाम पे सरक्रीक और राजस्थान में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इस वक्त पाकिस्तानी सरहद से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना बहरा अरब में इंडियन नेवी बॉर्डर लाइन से 30 नॉटिकल माइल के फासले पे खुले समुद्र में फायरिंग की मशकें कर रही है। तो पाक फौज के तर्जुमान ने कल इंकशाफ किया कि भारत गहरे समुद्र में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दो टोक अल्फाज में खबरदार किया कि भारत जमीन, समुद्र या फिजा में जो कुछ कर रहा है और जो कुछ उसे अभी करना है वो सब कर ले, लेकिन इतना जान ले कि इस बार जवाब पहले से ज्यादा सख्त और दर्दनाक होगा। मजे की बात यह है कि कल ही DGISPR ने भारत को खबरदार किया और कल ही अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों के बारे में एक सनसनीखेज इंकशाफ किया कि पिछले कुछ अरसे से नए एटमी तजुर्बात कर रही है। सुने जरा क्या कहते हैं। Pakistan's been testing. Not nuclear weapons, is my understanding. North Korea has, but not nuclear But they don't weapons. go and tell you about it. And as powerful as they are, this is a big world. You don't necessarily know where they're testing. They test way underground where people don't know exactly what's happening with the test. You feel a little bit of a vibration. तो पूरी दुनिया जानती है भारत इस वक्त पाकिस्तान पर हमले के लिए पर तोड़ रहा है। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप का दावा बड़ा माने खेज है। असल में वो भारत को इसके अलमनाक अंजाम से खबरदार कर रहे हैं कि अगर तुमने दोबारा कोई शरारत की तो फिर तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर होगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप के इस दावे के बारे में कल DGISPR से भी सवाल पूछा, लेकिन ना तो उन्होंने उसकी तरदीद की ना तस्दीक, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि हम अपनी दिफाई सलाहियतों को जानने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट करते रहते हैं। चूंकि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है, इसलिए इसकी तफसीलात अवामी सतह पर शेयर नहीं हो सकती। भारत को ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान ने कभी भी यह दावा नहीं किया कि वो एटमी हमले करने में पहल नहीं करेगा, बल्कि पाकिस्तान ने तो शुरू दिन से मौकफ ही ये रखा है कि अगर हमारी कौमी सलामती को कोई खतरा लाहक हुआ तो फिर हम अपने दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का नए एटमी तजुर्बात के बारे में इंकशाफ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने अब बटन पे हाथ रखा हुआ है। अब सिर्फ बटन दबाने की देर है और फिर इंडिया की बर्बादी फुल टाइम यकीनी। इसलिए गोदी मीडिया की चीखें सातवें आसमान तक सुनाई दे रहे हैं। सुने जरा क्या कह रहे हैं। और ट्रंप ने, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई बहस छेड़ दी है। दावा यह किया है कि पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किया है, परमाणु परीक्षण किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वो है पाकिस्तान, और ये हैरान करने वाला खुलासा है या फिर दावा है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। और जो Mr. Trump, Donald Trump is absolutely correct that Pakistan has nuclear weapons and it was testing nuclear weapons. पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया है और परमाणु परीक्षण की वजह से ही आज भूकंप की घटना देखने को मिली है। आप इंडिया की बौखलाहट का अंदाजा इस बात से लगा लें कि इस खत्ते में जब भी कुछ जल्जले के झटके महसूस हों तो गोदी मीडिया से पाकिस्तान के एटमी तजुर्बात से तोड़ देता। गोदी मीडिया कल से अफगानिस्तान में आने वाले जल्जले को पाकिस्तान के एटमी तजुर्बे से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पिछले हफ्ते जब बलूचिस्तान के जिला बरनाई में एक गैर मामूली कौसे कज़ा नजर आई, तब भी इंडियन सोशल मीडिया ने यही शोर मचाया कि पाकिस्तान ने किसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया। उस बाद गिलगित बल्तिस्तान के एक दूर दराज इलाके में जल्जले और लैंडस्लाइडिंग के वाकये को भी इंडियन मीडिया ने पुरस्कार साबित करने की सरतोड़ कोशिश की। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि इतवार की रात तो पूरा इंडियन मीडिया भारत की जंगी तैयारियों के गुण गा रहा था और पाकिस्तान को कच्चा चबा जाने के इरादे जाहिर कर रहा था, लेकिन पीर को जो ही डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज या इंटरव्यू नशर हुआ, उसके बाद उन्हें अपने मुल्क की दिफा की फिक्र पड़ गई कि अगर पाकिस्तान ने कुछ वाकई छोटा मोटा एटम बम चला दिया तो फिर हमारा क्या होगा। तो गोदी मीडिया को चाहिए कोई सवाल अपने प्रधानमंत्री मोदी से जरूर करे कि आप तो घर में घुसकर मारने की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन सदर ट्रंप जिस खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं उससे कैसे निपटेंगे। तो मुझे यकीन है इस सवाल का जवाब ना तो मोदी सरकार के पास है, ना ही भारतीय सेना के पास, और ना ही इस खतरे का कोई तोड़ मौजूद है। भारत को सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश का अस्करी वक्त 4 रोजा दौरे पर रावलपिंडी आ चुका है। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत अगले 4 दिन में अपने अपने टारगेट्स फाइनल कर लेगी। उसके बाद भारत की चिकन नेक हमारे कब्जे में होगी। हम जब चाहेंगे उसे तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, उसकी गर्दन पे पैर रखेंगे। आप एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा। इंडियन फाइटर जेट्स ने श्रीनगर से कराची तक सरहद के
बिल्कुल साथ साथ एयर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। और कल भारतीय आर्मी चीफ ने अंबाला एयरबेस का दौरा करके वहां अपनी ड्रोन पावर का मुजाहरा भी किया है। तो गोदी मीडिया भारतीय फौजी क़यादत की इस नकलो हरकत की दिन रात तशहीर कर रहा है और भारतीय जनता को यकीन दिला रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड किसी वक्त भी शुरू हो सकता है और इस मर्तबा हमारी सेना घर में घुस कर मारेगी। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि भारत जंग शुरू होने से पहले एहसाब की जंग तो हार चुका है। इंडियन एयर चीफ ने कल मीडिया के सामने इस बात का एतराफ़ किया कि मई में सीज फायर के लिए भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप की मिन्नतें की थी। सुने जरा इंडियन आर्मी चीफ किस जुटाई के साथ अपनी इस बुज़दिली पे भी फख्र का इजहार कर रहा है। The adversary came and said, we want to stop. I think that was a very good call taken. And 3.5 days, I think about 85 hours or 84 hours, we were able to terminate a conflict. And otherwise, we don't know where we would have gone after that. So I think that is something that some they people have to they learn. not realize that. सुना आपने, ये वही हकीकत थी जो सदर ट्रंप हर दूसरे दिन दुनिया को बता रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान जंग में 7 तैयारे गिरे। यही वो जिल्लत है जिससे शैतान मोदी को खामोश रहने पर मजबूर कर रखा था और यही वो शर्मिंदगी थी जिसकी वजह से मोदी ट्रंप का सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो आलमी मीडिया ने तो 9 मई को ही भारत की शिकस्त का ऐलान कर दिया था। आप अपनी स्क्रीन पे CNN की खबर का अक्स देख लें। इस खबर में बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर होने से फौरन बाद जिस तरह पाकिस्तान ने तबाहकुन रद्द अमल दिया है, इसने भारतीय सेना को परेशान करके रख दिया। वो सोच पड़ गए कि अब आगे क्या करें। तो ताज़ा तरीन खबर तो यह है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने मोदी के जंगी गुब्बारे से हवा निकाल दी है और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से इंकशाफ किया कि पाकिस्तान खुफिया तौर पर ज़ेर ज़मीन एटमी तजुर्बात कर रहा है, तब से भारत दोबारा सोच में पड़ गया कि ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा राउंड शुरू करे या ना करे। तो भारतीय आर्मी को तो पता है कि वो 9 मई में कोई तीर नहीं मार सकी थी, तो आज क्या होगा। लाहौर सियालकोट कराची फतह करने के झूठे दावे अभी तक उसका पीछा कर रहे हैं। और मैं आपको इंडियन आर्मी चीफ का एतराफ़ गुनाह भी सुनवाता हूँ। सुने जरा ये मक्कार किस बेशर्मी के साथ कह रहा है कि इसे तो पता ही नहीं था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस किस्म की झूठी खबरें कहाँ से आ रही थी और कौन उनको चला रहा था। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है और जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं, जैसे आपने सुना तो ऑफ सिंदूर में बोला कराची पे अटैक कर दिया गया है, तो बहुत ऐसी खबरें आई थी जो हमें भी खबर लगती थी कहाँ से आई, किसने किया है, हम ढूंढते रह जाते थे। आप देखें पूरे भारत में किसी शख्स ने अपनी आर्मी चीफ से ये नहीं पूछा कि जब तुम्हारा नेशनल मीडिया फेक न्यूज नशर कर रहा था तो इस वक्त तुम क्यों खामोश थे। और आज 5.5 महीने बाद इस गलती का एतराफ़ करने की वजह क्या है। मैं आपको बताऊं कि भारत की अस्करी क़यादत को यकायक सच बोलने का बुखार क्यों चढ़ गया। उसकी पहली वजह तो यह है कि अब उन्हें यकीन हो गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप किसी भी दिन इनको पूरी दुनिया के सामने नंगा करने वाले। तो अब तक सिर्फ ये कह रहे थे ना 7 तैयारे गिरे हैं, वो ये नहीं बता रहे थे कि 7 तैयारे किसके थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो अभी ये दावा किया कि सीज फायर उन्होंने कराया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि सीज फायर कराने के लिए उनकी मिन्नतें किसने की थी।